दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। तथा लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। तथा पेरिस्टेले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। और रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन तथा अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन और अल्फा तथा बीटा किरणों की खोज की थी। पेरिस्टेले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी तथा गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि को अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है यह पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई कुछ खर्च लगता नहीं है और डेली बेसिस के तौर पर टेस्ट लगाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा जो है एक कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और हीरा जो है एक कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। प्रश्न नंबर 4 है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं और हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तथा पेसमेकर का संबंध जो है, पेसमेकर का संबंध हृदय से है और हृदय के कोष्ठ 4 भाग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट जो है यह महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है। तथा विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम है और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। प्रश्न पूछा है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम राजघाट है। राजघाट का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पर जीके ट्रिक्स के भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं और डेली बेसिस के तौर पर भी टेस्ट कराए जाते हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? देखिए फ्रेंड्स, भारत में पहली रेल 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी और ये रेल जो है 34 किलोमीटर चलाई गई थी। और भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू की गई थी, इसलिए डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। भारत में रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है, क्योंकि डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में पहली बार रेलवे चलाई गई थी 1853 में मुंबई से थाने के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? मेट्रो रेल सेवा पहली बार कोलकाता में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष शुरू हुआ? अभी मैंने आपको बताया था, आप कमेंट करके बताइएगा इसका जवाब। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। ये 1984 में गए थे। तथा प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पुरुषों में पूछेगा प्रथम पुरुष भारतीय अंतरिक्ष यात्री तो राकेश शर्मा गए थे, तथा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी भारत की प्रथम महिला चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री थी, और यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है, तथा इन्हें राजेंद्र बाबू भी कहा जाता है, तथा इनके पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। तथा ये लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको बताया यूएनओ को मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, क्योंकि 11 नवंबर को ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाई जाती है, और वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, और उन्हीं की जयंती पर प्रत्येक 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है विश्व शिक्षा दिवस को मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षा दिवस जो है, विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसके 15 देश सदस्य होते हैं, जिसमें से अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 10 है। इस तरह से कुल 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। विश्व का न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है द हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं? सुरक्षा परिषद जो है यूएनओ का, इसे ही दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा को दुनिया का लघु संसद कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दुनिया का
पुलिसमैन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना है? ये बना है दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का बहना या रुकना बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थाका जो है, रक्त का थाका नहीं बनता है, विटामिन के की कमी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने टॉप 25 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। आपके लिए प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा तथा वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।